जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम टाइमिंग्स ऑफ मैरिज के ऊपर बात करेंगे। टाइमिंग्स जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कई लोगों के लिए। कईयों की तो मैरिज नहीं हो रही है, बड़ा पेनफुल है ये। मैरिज नहीं होती है, पार्टनर नहीं मिलता है। अगर कोई मैरिज फिक्स होने लगती है तो कोई ना कोई हर्डल्स आ जाती हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी मैरिज के टाइमिंग्स क्या हैं, कब होनी है मैरिज? बड़ा प्राइम क्वेश्चन है। तो मैरिज के जो टाइमिंग्स होते हैं वो हाउसेस पे डिपेंड करते हैं। 2, 7, 11 आर द मेन हाउसेज ऑफ मैरिज। 2 फॉर फैमिली, 7 फॉर योर स्पाउस और 11 इन दोनों का गेन। अगर 2, 7 की कैलकुलेशन आ रही है उसके अंदर हमें पता चल जाता है, नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है किस प्लेनेट के अंदर 2, 7, 11 आ रहा है, उस समय में आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर 1, 6, 10 चल रहा है, जो इनका 12वां घर है, 1, 2 का 1, 7 का 6 और 11 का 10, अगर 1, 6, 10 आ रहा है उस प्लेनेट में तो वो मैरिज नहीं होगी। मानो आपकी कोई भी दशा चल रही है, जुपिटर की, शनि की, ऐसी, और शनि किसी भी पोजीशन में बैठा है, नीच का है, उच्च का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज द बेस्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। नीचे लिखे नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप जान सकते हो कि मेरे टाइमिंग्स कब है, या आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो वो कब होगी। परेशान हो चुके हो, पैसा है, सब कुछ है, पर लड़की फिक्स नहीं हो पाती, या वाइसा वर्सा लड़का फिक्स नहीं हो पाता। अगर मैरिज होती है तो वो टूट जाती है। आपकी इंगेजमेंट टूट गई, या रिंग्स जो रोको होता है वो टूट गया, छोटा मोटा सेरेमनी करी, उसके बाद आपकी वो बनी नहीं, या जो भी है वो टूट गया, तो वो अब आप परेशान हो जाते हो, मेंटली ड्रेन आउट हो जाते हो कि मेरी मैरिज होगी कब। तो भाई वो आपको 7th हाउस का लॉर्ड, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स पंडित हैं इस दुनिया में, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। वो 7th हाउस को देखेंगे, वो कहाँ बैठा है, उसकी कितनी डिग्री है, वो कौन से हाउस में है, 7th हाउस में कौन बैठा है, राहु केतु शनि तो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर उसके साथ साथ 100% कैलकुलेशन, 100% जो सी करेक्ट कैलकुलेशन होती है वो नाड़ी से आती है। अगर किसी प्लेनेट की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा है, राहु की अंतरदशा है, अगर जुपिटर में 1, 6, 10 चल रहा है तो मैरिज नहीं होने वाली, या उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। वो ट्रीटमेंट्स होते हैं पूजा, प्रार्थना और मंत्रास, या सबसे एंड में स्टोन्स कॉम्बिनेशन देते हैं अगर नहीं हो रही है। वो कुंडली के ऊपर डिपेंड है आपके, वो देखना पड़ेगा कि कुंडली में कितना खोट है। अगर कम है तो मंत्रास देंगे, अगर बहुत ज़्यादा है तो कुंडली को जागृत करेंगे, स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहनेंगे। ऐसे कई लोग आते हैं जिनकी मैरिजेस टूटी हैं 2-2, 3-3, और चौथी बार में उनकी मैरिज फिक्स हो गई हमारे से बात करने के बाद। तो वो सारी प्रिडिक्शंस देखनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो मैरिज टाइमिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मत सोचो कि मैं जब करना चाहता हूँ मैरिज तब होगी, ऐसा नहीं है। मैरिज इज एन इवेंट, इट विल डिपेंड अपॉन द प्लैनेट्स विच कंटेन्स 2, 7, 10, 11, 2, 7, 11।